प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का दूसरा पाठ जो कि संस्कृत भाषा या महत्वम लेकर उपस्थित हुए हैं और यह पाठ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक कोई अनुच्छेद पेपर में आता है जिसके हिंदी अनुवाद को आपको करना रहता है और उसके लिए 7 अंक निर्धारित होते हैं। तो आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। धन्यो अयम भारत देश है, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लसति, समुल्लसत मतलब सुशोभित होता है। जनमानस पावनी यानी जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी, शब्द समूहों को जन्म देने वाली। सुर भारती माने संस्कृत। यह भारत देश धन्य है, यहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती सुशोभित है। आगे देखिए, विद्यमानेषु, विद्यमान। निखिलेष्वपि, निखिलेष्व का मतलब संपूर्ण। वाङ्मयेषु, अस्या वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति, यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथा, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा, चारों वेद। सर्वा उपनिषद, सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणान, 18 पुराण। अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि, हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति, इसी ही या इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्व आर्य भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्वविद्, भाषा तत्व विद्वान यानी भाषा के विद्वानों ने इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। भाषा तत्व के विद्वान इसी ही भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव। बहुविध ज्ञानास आश्रय यत्तत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टिरे विषय। संस्कृत का गौरव उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना। संस्कृत का गौरव और उसका विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना, उसकी व्यापकता किसी के भी दृष्टि से छिपा नहीं है। संस्कृत का गौरव उसकी विविध प्रकार से आश्रय के ज्ञान का होना, ठीक है, विविध प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और इसकी व्यापकता किसी के दृष्टि से छिपी नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव, संस्कृत के गौरव में, संस्कृत के गौरव को दृष्टिपथ मानीय, दृष्टि में रखते हुए, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर सम्यक उक्तम आचार्य प्रवीण दांडी ने, आचार्य श्रेष्ठ दांडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए सम्यक दृष्टिपथ माननीय सम्ययुक्त आचार्य प्रवीण दांडी ने, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखते हुए आचार्य श्रेष्ठ दांडी ने ठीक ही कहा है।
संस्कृतम नाम दैवी वाग अन्यवाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरीय वाणी कहा है। महर्षियों ने संस्कृत को देववाणी या ईश्वरीय वाणी कहा है। अब आइए अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरल और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम। इसका गद्य और पद्य की सुंदरता, भावबोध यानी भाव के ज्ञान को व्यक्त करने का सामर्थ्य, या ऐसे भी कह सकते हैं आप, फिर से देख लीजिए। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम। इसके गद्य एवं पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्ति की सामर्थ्य यानी भाव अभिव्यक्त करने का शक्ति, अद्वितीय श्रुति माधुर्य च वर्तते, और अनुपम श्रुति माधुर्य यानी सुनने में मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणम यादृशी प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति न तादृशम। अधिक क्या कहें, किम अधिक क्या कहें, बहुत क्या कहें, ठीक है। बहुना मतलब अधिक, किम क्या कहें, बहुत क्या कहें या अधिक क्या कहें। चरित्र निर्माणार्थम यादृशम। चरित्र निर्माण में जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। किम बहुना अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशम जैसी चरित्र निर्माण के लिए जैसी सत्य प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है, न तादृशम वैसी कोई साहित्य नहीं देती। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृश विवेचना। मूलभूत मानवीय गुणों की यादृशी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य बरते संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी वैसी अन्यत्र नहीं है। दया दानम शौचम औदार्यम अनसूयाम क्षमा अन्ये चा अनेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलने संजायन्ते। दान दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। फिर से देख लीजिए एक बार। संस्कृत, केवल हिंदी देखिए। संस्कृत का साहित्य सरस तथा व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य पद्य में लालित्य भाव अभिव्यक्त करने की शक्ति और अद्वितीय यानी अनुपम श्रुति माधुर्य सुनने में माधुर्य है या सुनने में मधुर है। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण में जैसी सत्य अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देती है वैसी कोई साहित्य नहीं देती। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना साहित्य संस्कृत साहित्य में है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, क्षमा, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। अब आगे देखते हैं अंतिम वाला। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुरु कालिदास अन्ये च भास भारवी भवभूत्यादयो महाकवय स्वकीयै ग्रंथरत्नै अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कवि कुलगुरु कालिदास तथा अन्य कवि भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने स्वकीय अपने ग्रंथ रत्न
अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा अद्याप आज भी पाठकों के हृदय में विराजित हैं या विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माकं, यह भाषा हमारी मातृ सम्माननीया वंदनीया च, यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यतो भारत मातु, यतो मतलब क्योंकि भारत माता की स्वातंत्र्यम गौरवम, भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत एकम अत्व अंच संस्कृते नैव सुरक्षितम शक्नोति। क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता तथा सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। शक्यते मतलब हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु, यह संस्कृत भाषा सभी भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति, यह संस्कृत भाषा संस्कृत भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। तत् सुठोक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरिवाण भारती इति, ठीक ही कहा गया है। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। एक बार इसका पुनः देख लेते हैं केवल हिंदी। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य कवि भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं में या सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। अतः ठीक ही कहा गया है देववाणी यानी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन आप लोग कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेमस हिंदी चैनल। धन्यवाद।